आज की चर्चा का स्वागत है। आज हम पुस्तकालयों की दुनिया में थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो बताता है कि लाइब्रेरियां अपनी किताबों के लिस्ट मतलब सूची कैसे बनाती हैं। खासकर 3 तरीकों पर फोकस है। सहकारी सूचीकरण, संघ सूची और केंद्रीकृत सूची। हाँ, ये नाम थोड़े मिलते जुलते लगते हैं कभी कभी। सही कहा। तो आज का इरादा यही है कि इन्हें एकदम साफ साफ समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये तरीके सिर्फ लाइब्रेरी कैसे काम करती है उस पर असर नहीं डालते। अच्छा। बल्कि जो पाठक है, जो जानकारी ढूंढ रहा है, उसके अनुभव को भी काफी बदल देते हैं। ये बात तो है। तो चलिए सबसे पहले सहकारी सूचीकरण यानी कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग को देखते हैं। ठीक है। स्रोत में एक उदाहरण है। मान लीजिए 3 अलग-अलग लाइब्रेरियां हैं, A, B और C। हाँ। अब अगर तीनों एक ही किताब की सूची मतलब कैटलॉगिंग अलग-अलग करें तो सीधी सी बात है, मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा। बिल्कुल, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है। हाँ, तो सहकारी तरीके में क्या होता है, अगर A ने सूची बना ली तो वो उसे B और C के साथ शेयर कर लेता है। अच्छा, मतलब बांट लेते हैं काम। हाँ, इससे B और C का वही काम करने का झंझट बच गया। तो मतलब काफी अच्छा आपसी तालमेल लगता है ना? हाँ, ये तालमेल सिर्फ समय बचाने तक ही नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे स्वतंत्र संस्थाएं भी मिलकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं। सोचिए इस तरह से जो छोटी लाइब्रेरियां हैं उन्हें भी शायद उन बड़ी लाइब्रेरियों की बनाई डिटेल्ड सूची का फायदा मिल जाता है, जो वो शायद खुद न बना पाती। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से ये जानकारी तक पहुंच को ज्यादा बराबर बनाता है। ये तो बहुत दिलचस्प पहलू है। अच्छा, अब सहकारी से आगे बढ़ते हैं, संघ सूची पर आते हैं, मतलब यूनियन कैटलॉग। जी, यहाँ भी वही ABC लाइब्रेरी वाला उदाहरण लेते हैं। ठीक है। संघ सूची में इन तीनों की किताबों की जानकारी एक ही जगह होती है, एक बड़ी साझा लिस्ट में। हाँ, एक मास्टर लिस्ट जैसी। हाँ, तो स्रोत कहता है कि अगर किसी पाठक को मान लीजिए रामायण चाहिए तो उसे अलग-अलग लाइब्रेरी में पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा। वो बस एक ही सूची देखेगा और पता चल जाएगा कि अच्छा ये किताब लाइब्रेरी B में है या C में है। पाठक के लिए तो बहुत सुविधा हो गई। हाँ, ये पाठक के नजरिए से देखें तो बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, सहकारी सूचीकरण में लाइब्रेरियां आपस में सहयोग कर रही हैं, वो पर्दे के पीछे हो रहा है। सही। लेकिन संघ सूची वो सीधे पाठक को एक खिड़की देती है, उसे एक ही जगह से कई लाइब्रेरियों का खजाना दिख जाता है। वाह, मतलब जानकारी ढूंढना कितना आसान हो गया। बिल्कुल, ऐसा समझिए जैसे जानकारी के अलग अलग टापू थे और संघ सूची ने उन्हें जोड़कर एक महाद्वीप बना दिया। क्या बढ़िया उपमा है। अच्छा, और तीसरा तरीका है केंद्रीकृत सूची यानी सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग। हाँ। स्रोत के हिसाब से ये अक्सर तब होता है जब एक बड़ी लाइब्रेरी हो और उसकी कई शाखाएं हों। जैसे शहर में एक मेन लाइब्रेरी और अलग-अलग मोहल्लों में उसकी ब्रांचेस। बिल्कुल। तो इसमें हर ब्रांच अपनी सूची अलग से नहीं बनाती। नहीं, जो मुख्य शाखा है, हेड ऑफिस जैसा, वही सबके लिए सूची तैयार करके उन्हें भेज देती है। हाँ, सेंट्रलाइज्ड तरीके से। इससे भी जाहिर है समय और संसाधन बचते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इसमें जो ब्रांच लाइब्रेरियां हैं उनकी अपनी लोकल जरूरतें पीछे रह जाती हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, केंद्रीकृत सूचीकरण का जो मुख्य मकसद है वो है एक रूपता लाना और काम को एफिशिएंट बनाना। खासकर जब एक ही संगठन, एक ही सिस्टम की बात हो। यहाँ एक सेंट्रल अथॉरिटी मानक तय करती है और काम दोहराया ना जाए ये पक्का करती है। अच्छा। ये सहकारी मॉडल से बिल्कुल अलग है, जहाँ अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइब्रेरियां आपस में सहयोग कर रही थी। हाँ, वो तो है। तो हाँ, ये संभव है कि केंद्रीकृत सिस्टम में लोकल लेवल पर मतलब शाखा के स्तर पर लचीलापन थोड़ा कम हो, क्योंकि फैसले ऊपर से आ रहे हैं। समझ गया। तो ये संगठन का स्ट्रक्चर कैसे जानकारी के फ्लो को प्रभावित करता है उसका सीधा उदाहरण है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन तीनों को मोटा मोटा समझें तो सहकारी सूचीकरण में बराबर की लाइब्रेरियां मिलजुल कर काम करती हैं। हाँ। संघ सूची पाठकों के लिए है, कई लाइब्रेरियों की एक कॉमन लिस्ट। जी हाँ, एक तरह की खिड़की। और केंद्रीकृत सूची एक ही संस्था के अंदर ऊपर से नीचे वाला सिस्टम है। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है।